तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ये पूरा फ्लो समझ लिया था, तो आज हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने ये पूरा फ्लो अच्छे से समझा है। तो आज हम ये पूरा फ्लो जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये पूरा फ्लो है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, और हमें बस ये दो जो क्लासेस है ये खुद से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, बाकी जो है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी खुद हमें देता है। तो चलो करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने बेसिक ऐप यहाँ पे बना रखा है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे हम एंटिटी में कुछ नहीं है, एक नॉर्मल पोस्ट एंटिटी है आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ। सेम एंटिटी का मैंने डीटीओ बना रखा है। उसके बाद कंट्रोलर में देखिए 3 राउट्स हैं। पहला है गेट मैपिंग, गेट ऑल पोस्ट वाला, फिर है गेट पोस्ट बाय आईडी, थर्ड है क्रिएट न्यू पोस्ट। ये हो गया। और ऐप कॉन्फ़िग में बस मॉडल मैपर, और यहाँ पे मैंने एरर हैंडलिंग के लिए ये डिफाइन कर रखा है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। और यहाँ पे जो एनोटेशन है रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। ये बेसिकली ये करता क्या है कि जितने भी सारे हमारे इसमें राउट्स होंगे, कंट्रोलर्स होंगे, तो एक साथ ही सबके जो भी एक्सेप्शंस है वो हैंडल करते हैं। इसके लिए हम ये वाला एनोटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर यहाँ पे पोस्ट रिपोजिटरी हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, गेट ऑल पोस्ट, फिर क्रिएट न्यू पोस्ट, और फिर हो गया गेट पोस्ट बाय आईडी। ये हो गया। तो चलो आज के इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज हमें ये दो इम्प्लीमेंटेशन करना है और देखना है। तो सबसे पहले हम कर देंगे pom.xml में जाएंगे और ये वाली डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। जैसे ही स्प्रिंग सिक्योरिटी वाली डिपेंडेंसी हम ऐड करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट को रन करेंगे, हमारा सर्वर 8080 पे चालू हो गया। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही हम स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और यूज़र नेम दे देगा। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। तो एक बार हम ब्राउज़र पे चल के हिट करके देखते हैं। जैसे कि लोकल 8080 पे आ गए, यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज बन गया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अभी ये वाला पासवर्ड डालते हैं, ये वाला पासवर्ड और यूज़र। तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पे चलते हैं पोस्ट 1 के पास। तो देखिए नो पोस्ट फाउंड, क्योंकि अब तक कोई भी पोस्ट है नहीं हमारे पास। और एक राउट है हमारे पास ये वाला। तो देखिए ये भी एम्प्टी है। ये सारे राउट्स मैंने पोस्ट कंट्रोलर में डिफाइन कर रखे हैं। जैसे कि रिक्वेस्ट मैपिंग पे स्लैश पोस्ट हो गया, और गेट मैपिंग पे स्लैश पोस्ट आईडी हो गया पाथ वेरिएबल के थ्रू। तो अभी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे हम ये वाला यूज़र एंटिटी। तो अभी सबसे पहले करेंगे यूज़र एंटिटी। यूज़र एंटिटी करेगा क्या कि हमारा जो भी यूज़र डिटेल है उसे इम्प्लीमेंट करेगा, और ये 3 मेथड ओवरराइड करेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हमारा एक यूज़र एंटिटी। यहाँ पे गए, यहाँ पे बना है यूज़र एंटिटी। यूज़र एंटिटी बना दिया, एंटिटी पे गए और सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया हमने यूज़र डिटेल्स को, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, ये देखिए। और अभी हम करेंगे इसे, इसकी सारी जितनी भी मेथड्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेथड्स इम्प्लीमेंट हो गए। यहाँ पे हम डेटा एनोटेशन गेटर सेटर्स के लिए ऐड कर देते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट लॉन्ग आईडी, और यहाँ पे आईडी एनोटेशन। फिर यहाँ पे आते हैं जनरेशन वैल्यू, स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी जनरेशन आइडेंटिटी। ये हो गया। फिर आते हैं एक बनाते हैं प्राइवेट
स्ट्रिंग ईमेल प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ये दो हो गए। और यहाँ पे हम कर देंगे दिस डॉट पासवर्ड रह गया हमारा, पासवर्ड यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट पासवर्ड। और यहाँ पे करेंगे यूजर नेम की जगह हमारा ईमेल। ये हो गया। सबसे पहले हमने ये वाला जो भी फ्लो है ये कंप्लीट कर लिया है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये वाला जो फ्लो है ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, ये हो गया। अभी हम आएंगे हमारे नेक्स्ट फ्लो के पास, ये वाला, ये अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माई यूज़र डिटेल सर्विस जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखना पड़ेगा और वो इम्प्लीमेंट करेगा यूज़र डिटेल सर्विस को। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे हम सर्विस में, और सर्विस में बनाएंगे यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे दे देंगे सर्विस, और यहाँ पे दे देंगे हम रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे यूज़र डिटेल सर्विस को, और यहाँ पे कर देंगे हम इस मेथड को ओवरराइड। जैसे हमने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, हमें एक बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी हमारे सर्विस लेयर के लिए, मतलब डीबी के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे गए और हमने बना दिया यूज़र रिपोजिटरी, तो यहाँ पे एनोटेशन दे दिया हमने रिपोजिटरी वाला, और यहाँ पे हमने कर दिया एक्सटेंड जेपीए को, और यहाँ पे दे दिया हमने यूज़र एंटिटी और उसकी आईडी लॉन्ग, यहाँ से इनपुट है। और देखिए यहाँ पे है कैसे कि जो हम यहाँ पे जो भी मेथड ओवरराइड हुई है, यहाँ पे लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, तो वही सेम यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। एक मेथड बनाएंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम हमारा यूज़र एंटिटी। जैसे यूज़र एंटिटी रिटर्न करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे गेट बाय ईमेल, और यहाँ पे पास करेंगे स्ट्रिंग ईमेल, ये हो गया। और यहाँ से अब हम सबसे पहले इंजेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल, और क्या है हमारा नाम, यूज़र रिपोजिटरी। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये पूरा फ्लो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, आप एक बार पूरा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि है क्या, आखिर में हम कर क्या रहे हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम। तो ये हो गया, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न हमारा यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट बाय ईमेल, और यहाँ पे पास करेंगे यूज़र नेम। और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये हमने प्रोवाइड कर रखा है ऑप्शनल, तो यहाँ भी हमें ऑप्शनल करना पड़ेगा, और एल्स थ्रो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिखेंगे हम यूज़र विथ ईमेल आईडी, यहाँ पे कर देंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम प्लस और नॉट फाउंड, ये हो गया है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले हमने यूज़र डिटेल्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है, और यहाँ पे यूज़र आइडेंटिटी से ये वाला जो यूज़र डिटेल वो हमें इम्प्लीमेंट कर लिया है। अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में बनाया है कि माई यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाए हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया है हमने, यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट किया है, ये हो गया।
और ये हो गया। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, और जैसे कि अभी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन, जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंसोल में जो है, मतलब यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया है, जैसे कि यूज़र नेम और ये पासवर्ड। तो अगर हमें ये नहीं करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना है, तो हम खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में। तो जैसे ही यहाँ पे गए तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर रखा है। तो देखिए ये डिफ़ाइन करते कैसे हैं, स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू हेमंत और स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पास। तो ये वाला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें, मैं बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। एप्लीकेशन रन हो चुका है, चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डालते हैं हेमंत और यहाँ पे डालते हैं पास। एक सेकेंड, हेमंत यहाँ पे। तो देखिए सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे फिर से, सॉरी यहाँ पे गए हम हेमंत के पास और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे जाएंगे हम पोस्ट। देखिए सक्सेसफुल आ चुका है। अभी देखिए, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे हमने ये वाली क्लास से ये यूज़र डिटेल सर्विस इंप्लीमेंट कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी यहाँ पे। तो देखिए ग्लोबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड विद यूज़र डिटेल बिन विद नेम इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, जैसे कि ये ये वाला ये वाला भी हो रहा है। और अब जब हम ये सर्विस को जो है अनकमेंट करेंगे, जैसे ही हमने ये सर्विस को अभी कमेंट था, तो अभी हमने क्या किया, अनकमेंट कर दिया। और जैसे ही अभी मैं रन करूँगा एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड विद यूज़र डिटेल सर्विस बीन नेम विद यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए ये, तो अभी ये करेगा क्या, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक हमारे प्रॉपर्टीज़ में दिया रखा है कि यूज़र नेम ये होगा, पासवर्ड अभी हमारा ये होगा। और अभी हो क्या गया है कि जैसे मैंने अभी बोला था कि इसके पहले जो था हमने देखा था कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर कॉन्फ़िगर्ड विद यूज़र डिटेल सर्विस बीन विद ये वाला इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, पर अभी हो क्या गया, यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, मतलब अभी हो गया ये वाला। तो अभी ये चेक करेगा, ये जो मेथड है ये जो भी लोड करेगा हमारे डीबी में, चेक करेगा कि जो भी हम यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहे हैं वो अभी हमारे डीबी में अवेलेबल है कि नहीं। अभी देखिए जैसे ही हमने एक बार रन कर लिया, तो अभी हम फिर से चेक करते हैं। तो आगे लॉगिन पे, और अभी देखिए जो हमारे डीबी वाला पासवर्ड है, मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टीज में दिया रखा है वो नहीं काम करेगा। तो देखिए यूजर विथ ईमेल आईडी हेमंत नॉट फाउंड। तो देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए यूजर विथ ईमेल आईडी हेमंत नॉट फाउंड। देखिए अभी ऐसा हो क्यों रहा है कि सबसे पहले अभी हमारा जो डेटा था, मतलब जो भी ईमेल्स और वो सब पासवर्ड चेक कर रहा था, जो भी हमारा क्लास है वो चेक कर रहा था हमारे इन मेमोरी से, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज से। पर जैसे ही हमने ये वाली क्लास इंप्लीमेंट, मतलब जो अभी हमारा यूजर डिटेल सर्विस है ये इंप्लीमेंट किया हमने इस वाली क्लास से, तो हो क्या गया, ये वाला अभी ये मतलब कंसिडर नहीं करेगा जो भी हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में दिया रखा है। अभी ये कंसिडर करेगा पूरा डीबी का डेटा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाला जो कि हेमंत है, और यहाँ पे जो है पास, तो ये अभी करेगा क्या, ये पूरा यूजर नेम और पासवर्ड लेके जाएगा डीबी के पास, डीबी से लोड करेगा कि डीबी में मतलब है कि नहीं। अगर है तो तभी लॉगिन करने देगा, नहीं तो जैसे कि अभी हमें आया कि यूजर विथ ईमेल आईडी यूजर नेम नॉट फाउंड। तो देखिए जो ये भी यहाँ पे आया यूजर विथ ईमेल आईडी हेमंत नॉट फाउंड वो। तो अभी ये हो गया। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, इसको फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं। हम बाद में थोड़ा नेक्स्ट क्लास में, इसी क्लास में देखेंगे कि हमारे डीबी में यूज़र ऐड करते
मतलब करने के बाद हम आखिर में फ्लो होता कैसे है, बस कुछ नहीं है, डीबी में जो यूज़र होगा वही आईडी और पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये हो गया। हाँ, ये फ्लो हमारा सही से चल रहा है। अभी हम आते हैं, अभी देखिए जैसे कि ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, ये वाला इम्प्लीमेंट कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि फ़िल्टर चेन को कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं। तो सबसे पहले अभी कॉन्फ़िग में आ गए। कॉन्फ़िग में आने के बाद यहाँ पे करेंगे हम कि वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे, ये हो गया। और यहाँ पे हम दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन, और यहाँ पे दे देंगे, देखिए अभी जो भी हम सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन है उसे इनेबल करने के लिए हमें एक एनोटेशन देना पड़ेगा, उसका नाम है इनेबल वेब सिक्योरिटी। ये वाला एनोटेशन जैसे ही हमने दिया, अभी हमारा जो भी फ़िल्टर चेन है वो हम आराम से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और ये फ़िल्टर चेन को वो कंसीडर करेगा। ये हो गया। अभी हम करेंगे, अभी देखिए अभी हम करेंगे हमारे फ़िल्टर चेन को कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले हम एक बीन बनाएंगे, बीन बना दिया, और पब्लिक और सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, देखिए अभी यहाँ पे आया था, ये है सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। और इसमें दे देंगे HTTP रिक्वेस्ट, HTTP सिक्योरिटी, HTTP सिक्योरिटी, HTTP सिक्योरिटी, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड, HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड। अभी ये हो गया। अभी देखिए सबसे पहले अभी जैसे कि ये लॉगिन फॉर्म आ रहा है अभी, तो हम इसे मतलब शो भी कर सकते, शो भी नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि CSRF टोकन को डिसेबल कैसे करते हैं, और जो भी हमारा सेशन आईडी है उसे कैसे हटाते हैं। तो देखिए जैसे अभी हम यहाँ पे आ गए, इंस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हिम्मत हो गया और यहाँ पे पास हो गया, तो लॉगिन नहीं हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गए, लॉगिन के पास आ गए। और देखिए यहाँ पे नीचे कुकीज में होगा जे सेशन आईडी। तो देखिए सेशन आईडी अभी हम का स्टेट फुल है, स्टेट फुल मतलब कि हर बार हमें सर्वर जो है जे सेशन आईडी क्रिएट करेगा, और जैसे ही जे सेशन आईडी क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जो है हर बार सर्वर जो है एक CSRF टोकन काउंट क्रिएट करेगा। CSRF टोकन बेसिकली यूज़ कब होता है, जब हमारा जो भी फ्रंट एंड है और बैक एंड है एक ही इस पे चल रहा है, मतलब इसी एप्लीकेशन में हमारा फ्रंट एंड हो और इसी एप्लीकेशन में हमारा जो कुछ भी है बैक एंड हो। जैसे कि थीम लिफ यूज़ करके हो गया, या HTML का कोई भी फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया और वही एज अ फ्रंट एंड हम यूज़ कर रहे हैं, तब हम CSRF टोकन का यूज़ कर सकते हैं, पर वो सेफ है नहीं। तो हम JWT का यूज़ करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा JWT को पूरा डिटेल में समझेंगे कि आखिर में ऑथेंटिकेशन होता कैसे, ऑथराइजेशन होता कैसे, JWT टोकन वेरीफाई होता कैसा है, और JWT के टोकन्स के आखिर में पार्ट्स कौन से पेलोड हो गया, हेडर हो गया, कौन सी सिक्योरिटी हम यूज़ करते हैं JWT के टाइम, और JWT का आखिर में फ्लो है क्या, मतलब वो कैसे टोकन्स जो है वो वेरीफाई करता है, मैच करता है। हो गया, ये हो गया। यहाँ पे हमने सेशन आईडी देख लिया। सेशन, अगर आपको सेशन आईडी और CSRF इतना समझ में नहीं आया तो कोई इतना है नहीं, बस आपको JWT अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो भी JWT का पूरा डिटेल में होगा वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करते, कहाँ पे थे हम। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी फिल्टर चेन कॉन्फ़िगर करनी है। तो देखिए सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे आ गए तो हम करेंगे फॉर्म लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे इसमें अगर कोई फॉर्म होगा तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, क्या हो गया, लॉगिन डॉट HTML ऐसे। तो वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी हमारा रिसोर्सेज फ्लो फोल्डर है यहाँ पे टेम्पलेट्स में क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा उसका URL, मतलब उसका पाथ कॉपी करना यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अभी हमें डिफ़ॉल्ट रखना है, तो कस्टमाइजर विद डिफ़ॉल्ट। तो ये वाला जो पेज है ऐसे का ऐसे शो होगा हमें। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा, नेक्स्ट हम करेंगे रिक्वेस्ट मैच, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मैच नहीं, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट।
तो यहाँ पे बेसिकली मैं दिखाता हूँ अभी होगा क्या। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे होगा ऑथर डॉट रिक्वेस्ट मैचर। रिक्वेस्ट मैचर हो गया। सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं ऑथ डॉट एनी रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड। तो देखिए इसका मतलब है ये फॉर्म लॉगिन पे एरर क्यों आ रहा है। हाँ, एक्सेप्शन ऐड कर दिया अभी, ठीक है, ये हो गया। तो अभी देखिए ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो भी लॉगिन फॉर्म है ये शो होगा। और इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट अगर आई तो वो सबसे पहले ऑथेंटिकेट होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ हेमंत पासवर्ड। पर देखिए अभी होगा क्या कि मैं बिना साइन इन करे ही हमारा जो भी राउट है उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि कोई भी अगर रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको अनकमेंट किया और एक बार फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं, एप्लीकेशन रन हो चुका है। और देखिए अभी चलते हैं एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ये हो गया पोस्ट। तो देखिए बार बार वही आ रहे हैं पोस्ट, देखिए वही आ रहा है। तो अभी एक बार लॉगिन करने का ट्राई करते हैं और फिर एक्सेस करेंगे हेमंत पास। तो देखिए लॉगिन हो चुका है और हमने हमारे राउट को सक्सेसफुल एक्सेस कर लिया है। एक बार फिर से देखते हैं पोस्ट को। देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये आराम से सक्सेसफुल एक्सेस हो चुका है। तो फिर देखिए अभी कुछ कुछ राउट जैसे कि स्वैगर यूआई हो गया और कोई फीचर्स हो गया, अगर वो हमें विदाउट ऑथेंटिकेशन मतलब विदाउट लॉगिन साइन अप के एक्सेस करना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे हो गया। अभी और एक देखेंगे जैसे कि एनी रिक्वेस्ट है। एनी रिक्वेस्ट की जगह हम करेंगे डॉट रिक्वेस्ट मैचर डॉट परमिट ऑल। तो देखिए इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमारा पोस्ट वाला राउट हो जो स्लैश पोस्ट वाला हो वो बिना ऑथेंटिकेशन के मतलब विदाउट लॉगिन और साइन अप के हम एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे वही लिखा है रिक्वेस्ट मैचर्स, मतलब अगर कोई भी रिक्वेस्ट का यूआरएल स्लैश पोस्ट हो तो डायरेक्ट परमिट ऑल कर दो। तो जैसे यहाँ पे एक बार रन करने का ट्राई करेंगे तो सक्सेसफुल रन हो चुका है हमारा एप्लीकेशन। और एक बार एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो लॉगिन पे आ गए और एक बार आएंगे यहाँ पे पोस्ट। तो देखिए तो देखिए सक्सेसफुल एक्सेस कर सकते हैं स्लैश पोस्ट वाले राउट्स को। और अगर हमें और अभी हम ट्राई करते हैं गेट करने का तो देखिए तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे पोस्ट वाला और ये करेंगे तो हमारा एक्सेस हो रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पे वन लिखेंगे तो नहीं हो रहा है। तो अभी वैसा करने के लिए हमें यहाँ पे स्लैश करके स्टार स्टार देना पड़ेगा। जैसे ही हम स्टार स्टार देंगे तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने लॉगिन नहीं किया है और यहाँ पे करते हैं एक्सेस करने का ट्राई। तो देखिए सक्सेसफुल विदाउट लॉगिन के हम वो जो पर्टिकुलर राउट है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। ये हो गया। अभी देखिए अभी हम कुछ ऐसा चाहते हैं
कि ये पर्टिकुलर यूज़र के पास ये वाला रोल हो, मतलब रोल बेस्ड और ऑथेंटिकेशन। तो हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, पर एक बार मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो देखिए हैज़ रोल, अभी हेड मिन, तो यही एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अभी मैं एक बार रन करूँगा एप्लीकेशन को। तो देखिए एक बार ट्राई करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कर दिया हमने, यूज़र नेम डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड और करेंगे साइन इन। तो जैसे साइन इन कर दिया, अभी आऊँगा मैं यहाँ पे पोस्ट /1 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉरबिडन। इसका मतलब है कि हम ये जो राउट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए हमें जो भी हमारा रोल चाहिए वो चाहिए एडमिन। तो अभी हमारे पास कोई है नहीं वैसे रोल बेस। ऑथेंटिकेशन में हम आराम से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे पूरा डिटेल में कि आखिर में करते कैसे। पर अभी के लिए मैं आपको और एक चीज़ करना सिखाऊंगा कि जैसे कि अभी जो हमारे ये है इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर, इसमें हम कोई भी अभी के लिए कोई भी डेमो यूज़र क्रिएट करते कैसे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैं बताऊंगा कि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कोई भी यूज़र क्रिएट करते कैसे हैं। तो वो देखते हैं हम आखिर में क्रिएट करते कैसे हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बीन बना दिया और देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ये मेमोरी ऑथेंटिकेशन। तो इसमें बताया है कि हम कोई भी डमी यूज़र क्रिएट कैसे कर सकते हैं हमारे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो देखिए अभी हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ये हो गया। और सबसे पहले करते हैं यूज़र डिटेल सर्विस और यहाँ पे करेंगे इन मेमोरी के लिए दे दिया। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गए तो देखिए यूज़र डिटेल। तो अभी ध्यान रखना कि जो हमारा सिक्योरिटी डॉट कोर है वहाँ से इंपोर्ट करना। जैसे हमने कर दिया, यहाँ पे कर दिया यूज़र 1 और यहाँ पे हो गया हमारे यूज़र एंटिटी स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र डॉट, ठीक है ये वाला यूज़र एंटिटी नहीं, जो स्प्रिंग सिक्योरिटी से आ रहा है वो वाला यूज़र। जैसे हम ये वाला करेंगे तो देखिए विथ यूज़र नेम। तो अब हम यहाँ पे यूज़र नेम दे सकते हैं हमारा, तो यहाँ पे देंगे HEM। कन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए इसे कमेंट आउट कर देते हैं और चलते हैं यहाँ पे फिर से हमारे वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के पास। और यहाँ पे हिम आ गया, हेमंत आ गया। और फिर आएंगे यहाँ पे, इसको रोल दे देंगे हम रोल्स। तो रोल्स अभी हमें यहाँ पे एक्सेस करने के लिए चाहिए एडमिन, तो अभी के लिए एडमिन दे देते हैं एडमिन। फिर यहाँ पे दे देते पासवर्ड। तो देखिए अभी यहाँ पे चाहिए हमें इनकोडेड पासवर्ड और यहाँ पे कर देंगे हम बिल्ड। तो अभी चाहिए हमें यहाँ पे इनकोडेड पासवर्ड। तो अभी हम एक मेथड बनाते हैं, बीन बनाते हैं इनकोडेड पासवर्ड का, पासवर्ड इनकोडर का। तो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हम बीन बनाते पब्लिक पासवर्ड इनकोडर। जैसे यहाँ पे हो गया और रिटर्न कर देंगे न्यू बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। सही है। और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देंगे पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड और यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हमारा पासवर्ड 123 123। तो ये पासवर्ड इनकोड होके आ जाएगा और डीबी में सेव हो जाएगा, मतलब एक डमी यूज़र क्रिएट कर लेगा इनकोडेड पासवर्ड के साथ। तो जैसे हमने एक यूज़र क्रिएट कर रखा है तो और भी कर सकते हैं। तो ये हो गया और यहाँ पे दे देंगे यूज़र 2, यहाँ पे दे देंगे XYZ और यहाँ पे दे देंगे नॉर्मल जो हो गया पासवर्ड का। इसका 1 2 3 4 रखेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे कर देंगे हम रिटर्न न्यू इन मेमोरी डिटेल मैनेजर और यहाँ पे हम पासवर्ड पास कर देंगे यूज़र 1 और यूज़र 2। ये दोनों हमने पास कर दिया और अभी हमारे जो भी है इन मेमोरी यूज़र्स क्रिएट हो चुके हैं। और देखिए अभी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे ये वाले राउट को एक्सेस करने का, पर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं।
तो देखिए एप्लीकेशन रन हो चुका है और एक बार अब ट्राई करते हैं। तो देखिए लॉगिन के पास आ गए और हमारे डेमो यूज़र में क्या था, जिसके पास एडमिन का रोल है उसका यूज़र नेम है हेमंत और पासवर्ड है 123। यहाँ पे करते साइन इन। उसके पहले हम एक बार देख लेंगे कि लॉग आउट करने का ट्राई करेंगे, लॉग आउट, और यहाँ पे कर देंगे हम लॉग आउट और विदाउट लॉगिन का एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो ये हो गया /1। तो देखिए नहीं हो रहा है। अभी चलते हैं, लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं और यहाँ पे 123 दे दिया और देखिए हो गया, एक्सेस हो गया। तो देखिए जैसे कि अभी ये वाले यूज़र से एडमिन का रोल है, इसीलिए ये वाला जो राउट है वो एक्सेस हो गया। और अगर इस दूसरे यूज़र से करेंगे तो एक्सेस नहीं होगा। तो चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो लॉग आउट, और यहाँ पे कर लिया हमने लॉग आउट हो गया है। और देखिए यहाँ पे डालेंगे XYZ और यहाँ पे पासवर्ड भी देंगे 1234। तो देखिए जैसे ही हो गया और यहाँ पे चलते हैं, क्या नाम है, पोस्ट 1। तो देखिए नहीं हो रहा है, टाइप फॉरबिडन आ रहा है। और ये हमने देख लिया कि डेमो यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। और अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे कि JWT है क्या, आखिर में JWT को यूज़ कैसे करते हैं, JWT का आखिर में फ्लो कैसे है, और जो भी JWT टोकन है जो भी क्रिएट होता है साइन अप के टाइम पे और लॉगिन के टाइम पे, तो वो हम क्रिएट करते कैसे हैं और मतलब आखिर में मैच होता कैसे है लॉगिन के टाइम पे। जो भी हम पासवर्ड और यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं वो आखिर में टोकन में कन्वर्ट होता है और आखिर में बैकएंड में मैच होता है कैसे, वो सारा फ्लो हम डिटेल में देखेंगे। और हम आगे से CSRF यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि CSRF है क्या। CSRF टोकन जो भी जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा सर्वर जनरेट करता है और CSRF टोकन हर टाइम भेजता है हमारे रिक्वेस्ट के साथ, और वो बैकएंड पे वैलिडेट होता है कि हाँ ये सेम यूज़र है जो राउट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, ऑथेंटिकेट करते हैं और फिर ही एक्सेस करने का मौका दे, मतलब एक्सेस करने को देता है, नहीं तो नहीं देता है। तो CSRF हम बेसिकली यूज़ कब करते हैं, जब हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड एक ही एप्लीकेशन में हो, तब हम CSRF यूज़ करते हैं। और जो JSession ID है वो एक स्टेटफुल है, तो हमें अभी हम JWT का यूज़ करके हम यूज़ करेंगे स्टेटलेस होंगे। तो हम वो देखेंगे। JSession ID कुछ नहीं है, वो भी सर्वर क्रिएट करता है और JSession ID में हमारा यूज़र ID और पासवर्ड सेव होता है। तो हर रिक्वेस्ट के साथ हम वो भेजते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं वैलिडेटेड यूज़र हूँ, मुझे एक्सेस करना है और मेरे पास परमिशन है ये पर्टिकुलर राउट को एक्सेस करने की, ये JSession ID का काम है। पर अभी हम JWT की यूज़ करेंगे JSession ID की जगह। JSession ID हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसको मतलब वो एक तो स्टेटफुल है और उसको स्टोर करने के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, और जो हम JWT यूज़ करेंगे वो हर बार क्रिएट होगी तो उसे स्पेस नहीं चाहिए स्टोर करने के लिए, इसीलिए हम सेशन ID यूज़ नहीं करेंगे, JWT यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि CSRF को डिसेबल करते कैसे हैं। तो यहाँ पे हो गया CSRF को डिसेबल करते कैसे, CSRF हो गया CSRF डॉट डिसेबल। तो ये देखिए यहाँ पे CSRF डिसेबल हो गया है हमारा। और मैंने अभी आपको अच्छे से बताया कि आखिर में CSRF होता क्या है, ये हो गया। और हम सेशन ID को भी स्टेटफुल से स्टेटलेस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हो गया सेशन मैनेजमेंट के अंदर हमें पास करना पड़ेगा सेशन कन्फिग दे दिया और सेशन कन्फिग हो गया और यहाँ पे डॉट की जगह ये आएगा और सेशन कन्फिग डॉट सेशन क्रिएशन पॉलिसी हो गया। और इसके अंदर हम देंगे ठीक है सेशन क्रिएट पॉलिसी डॉट
स्टेटलेस ये हो गया, और यहाँ पे हाँ अब सही है। तो देखिए, यहाँ पे सेशन क्रिएशन पॉलिसी में एक इनम है, उसमें चार प्रॉपर्टीज डिफाइन है। जैसे कि हो गया, चार इनम डिफाइंस है, एक ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, इफ रिक्वायर्ड हो गया, स्टेटलेस हो गया। तो देखिए, ऑलवेज का मतलब है कि हर बार क्रिएट करना सेशन आईडी और हर बार यूज करना। अभी नेवर का मतलब है कि तुम क्रिएट करो पर यूज मत करो। अभी इफ रिक्वायर्ड मतलब तुम क्रिएट मत करो, पर अगर तुम्हारे पास पहले से सेशन आईडी रखा हो तो उसे अगर रिक्वायर्ड हो तो यूज कर लो। और स्टेटलेस का मतलब है ना तुम क्रिएट करो ना तुम यूज करो। तो अभी हमने यहाँ पे स्टेटलेस कर दिया है, और आगे से हम ये वाला जो फॉर्म लॉगिन फॉर्म है वो यूज करेंगे नहीं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम CSRF को डिसेबल करते हैं और सेशन जो भी सेशन क्रिएशन पॉलिसी है उसे स्टेटफुल से स्टेटलेस करते हैं, तो आखिर में होता क्या है, और आखिर में ये फॉर्म लॉगिन हम यूज क्यों नहीं करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये हो गया। अभी जैसे कि ये किया मैंने, और यहाँ पे मैं लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ पास। तो देखिए, हेमंत हो गया, बैड क्रेडेंशियल, पासवर्ड क्या था, पास्ता। तो एक सेकंड, ये यूज़ नहीं होगा, ये कमेंट आउट है। वही तो, हाँ यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हेमंत और 1 2 3। अच्छा, हेमंत और 1 2 3। तो देखिए, नहीं होगा अभी। ये लॉगिन होगा क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमारा ना सेशन आईडी क्रिएट हो रहा है ना CSRF एनेबल है। इसीलिए हम लॉगिन कर मतलब लॉगिन हो नहीं रहे और हम कोई भी राउट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आखिर में हम JWT यूज़ क्यों करते हैं, और मतलब आखिर में JWT का फ्लो है क्या, और JWT आखिर में टोकन मतलब वेरीफाई करता कैसे है लॉगिन के टाइम पे। जैसे ही लॉगिन हमने प्रेस किया तो लॉगिन से जो भी हमारा JWT टोकन क्रिएट होता है वो हम बैकएंड में वेरीफाई करते कैसे है, और आखिर में होता कैसे है, वो हो गया। और ये फॉर्म लॉगिन, हाँ ये वाला फॉर्म लॉगिन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सारा जो कुछ भी पोस्टमैन के थ्रू देखेंगे कि पोस्टमैन में आखिर में, जैसे ही हम पोस्टमैन के थ्रू सारे रिक्वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पूरा देखेंगे, और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो कुछ भी है वो भी हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया, और इसमें कुछ है नहीं। बस मैंने जैसे आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि आप ये वाला मतलब ये हमें इम्प्लीमेंट करना है और बस ये इम्प्लीमेंट करना है, बाकी पूरा फ्लो बस समझने का काम है और कुछ भी नहीं है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझा होगा, और अगर कोई भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख के, उसमें मैंने ये पूरा फ्लो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कौन क्या करता है, कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, और आखिर में फ्लो हो कैसे रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।